जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अभी हम आप लोगों के लिए टॉप 40 साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी आप लोगों के लिए पूछा जाएगा। तो ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, तो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। बहुत जल्द मैं वीडियो खत्म कर दूंगा, तो अंत तक जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, लाइम स्टोन, तो इसका होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए CaCO3, याद रखना। और ये जो है कई बार पूछा गया है, तो बहुत VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखो तो क्या है कि हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है, यानी हमारे बॉडी का जो पीएच वैल्यू होता है कितने किससे कितने लेवल तक ये काम करता है, तो ये होगा 7.0 से लेकर के 7.8 तक, ठीक है। 7.0 से 7.8, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल का पीएच मान होता है कितना होता है, तो ये सभी को पता है कि जल का पीएच मान 7 होता है। समझ में आ गया। ये मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था जब हम मैट्रिक दिए थे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, कौन सा सही है देख के बताओ। तो इसको याद रखोगे कि जहां भी 10H2O लगा रहेगा तो वो आपका सही होगा। 10H2O लगा रहेगा तो ये किसका सूत्र हो जाएगा, आप बताइएगा कमेंट में, मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर में है कि यदि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो आपको पता होगा कि लाल को यदि नीला कर देगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्षारीय होगा, और नीला को यदि लाल कर देगा तो जाहिर सी बात है कि वो अम्लीय होगा। और जो क्षारीय होता है उसका पीएच मान 7 से ऊपर होता है, और जो अम्लीय होता है उसका पीएच मान 7 से नीचे होता है। तो ये क्षारीय है तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 7 से ऊपर यानी 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो धोबिया सोडा यानी वॉशिंग सोडा, जिसको धावन सोडा भी कहते हैं, इसका सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र है दोस्तों Na2CO3.10H2O। समझ में आ गया, Na2CO3.10H2O, ये सही उत्तर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 नंबर में है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसको क्या कहेंगे, एनोडीकरण। क्या कहेंगे, एनोडीकरण। और लोहे में जिंक की परत जब चढ़ाएंगे तो उसको कहते हैं जस्तीकरण। समझ में आ गया, तो ये होगा एनोडीकरण। बी नंबर सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर देखो, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है। तो जब ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा तब इसका रंग कैसा होगा, तो इसका रंग बैंगनी कलर का होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है, क्या होता है, तो 7 से कम हो जाएगा, वो अम्लीय हो जाएगा। समझ में आ गया, 7 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत VVI, ये भी क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र होता है, ठीक है, इसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ये क्या होगा, CaOCl2। यहां पर देखो 2 नहीं है तो ये आपका नहीं होगा उत्तर, आपका उत्तर होगा CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो भाई, 11 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। ठीक है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा सत्य है, तो कौन सा सत्य है, ये सिरका की तरह गंध करता है, ये आपका सही उत्तर है। सिरका जैसा गंध करता है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन, ठीक है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं हम। देखो 12 नंबर क्या है, एक्वा रेजिया, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसको रॉयल वाटर कहते हैं। किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, तो किस अनुपात में होता है, तो ये होता है 1:3 में, ठीक है। एक्वा रेजिया में HCl और ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इसका दोनों का अनुपात कितना होता है, 1:3 होता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर में है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और पूछेगा, ये आपको कंफ्यूज करेगा। मुझे पता है कि मैक्सिमम विद्यार्थियों को अभी तक नहीं मालूम है कि जो लाल को नीला करेगा और नीला को लाल करेगा तो कौन सा अम्लीय होगा, कौन तो क्षारीय होगा, सब कंफ्यूज हो जाता है। और नीचे देखो अथवा में क्या पूछा था, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो विलयन का पीएच मान निम्नांकित में क्या होगा। तो देखो भाई इतना याद रखना कि
अम्ल होगा तो 7 से कम होगा, और क्षारीय होगा तो 7 से ज्यादा होगा, और उदासीन होगा तो पूरा पूरा 7 हो जाएगा। तो इस पे क्या लिखा है ध्यान दो कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो जब नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा अम्लीय, और अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होगा। और ऑप्शन देख के भी आपको पता चल जाएगा, ई 7 से ज्यादा है, ई भी 7 से ज्यादा है, ई भी 7 से ज्यादा है, और जो ठो सबसे अलग रहेगा उसी को मार देना। यदि आपको नहीं भी समझ में आएगा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि ऑक्जेलिक अम्ल का, एक मिनट, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर दे सकता है। तो ये होगा H+ OH- Cl- O2, तो ये होगा OH-। इसका उत्तर होगा OH-। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 नंबर में है कि एक छात्र जांच परखनली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलियम में सार्वभौम सूचक की तरह कुछ बूंद मिलाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा, तो कौन सा रंग उसको दिखेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा हरा दिखेगा। कैसा दिखेगा, ग्रीन कलर का दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना कौन सा है, तो बुझा हुआ चूना क्या होगा, CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान है Na2CO3, ये क्या होगा, तो ये अम्लीय नहीं है, तो ये क्षारीय होगा, तो ये 7 से अधिक हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। 19 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो इसका किया जाता है। ठीक है, CaOH2, समझ में आ गया, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखिए कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो किसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, तो ये जिप्सम, क्या होगा, जिप्सम, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, एक जांच परखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परखनली में विलयन था, क्या था, तो उस जांच परखनली में क्या था, CuSO4 था। क्या था, CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट। चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, मेरे एग्जाम में खुद आया था कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल उदासीन होता है तो 7 होता है। कितना होगा, 7 सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखो कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। ये भी मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो साधारण नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, कमजोर अम्ल कौन सा है। तो HCl H2SO4 HNO3, तो ये आपका दुर्बल अम्ल है। ठीक है, क्या ये कौन सा है, एथेनोइक एसिड है ना, तो ये आपका दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखो कि अम्ल का मान होता है। तो अम्ल का मान अभी हम बता दिए पहले ही कि 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल, तो H2SO4 आपका है, HCl HNO3, तो ये सभी का सभी पावरफुल एसिड है, तो D हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पर, तो ये होगा एनोड पर। किस पर होगा, एनोड पर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखो भाई कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, कैसा होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। अभी हम आपको समझा नहीं रहे हैं क्योंकि कल एग्जाम है, याद कर लेना, अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर देखो कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो ये 7 से कम होगा। अम्लीय होगा तो 7 से कम होगा, क्षारीय होगा तो 7 से ज्यादा हो जाएगा। अगला देखो 30 नंबर NaOH है, तो जिसपे भी OH लगा रहता है वो हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो आपका क्षारीय होता है और क्षारीय का पीएच मान हमेशा 7 से ज्यादा होता है। तो OH लगा रहेगा तो ये क्षारीय होगा। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन देखो 31 नंबर में है कि सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग है। तो AgCl का रंग कैसा है? तो ये व्हाइट होता है, सफेद आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर देखो तो भाई कि निम्नलिखित में से कौन लवण है, कौन सा सॉल्ट है? HCl, NaCl, NaOH, KOH। तो आपको पहले पता है कि साधारण नमक का NaCl दिया हुआ है, ठीक है। तो Cl दिया हुआ है, मतलब आपका ये क्या है? सोडियम के साथ क्लोराइड है ना, तो सोडियम क्लोराइड नमक का ही सूत्र होता है। तो ये आपका NaCl सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, 33 नंबर, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो क्षारक विलयन का मान कौन सा? 7 से ज्यादा, देखो ये हो जाएगा। और ये सब 7 से कम है या 7 के बराबर है, तो ये आपका 13 सही उत्तर होगा, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र कौन सा होगा? तो ये है NaHCO3, NaHCO3 बेकिंग पाउडर का सूत्र है, ठीक है। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। अगला क्वेश्चन देखो 35 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं। देखो 35 नंबर क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4, H2SO4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन सा है? तो ये होगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर देखिए कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो इसको याद कर लीजिएगा, ये आपका रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 38 नंबर है कि नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? CuSO4.5H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट के साथ 5 जल, मतलब 5 H2O रहेगा। समझ में आ गया? चलो 39 नंबर देखिए, 39 नंबर में कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 आपका सही उत्तर है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अभी आपको बताए NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। समझ में आ गया? तो ये 40 का 40 मोस्ट VVI क्वेश्चन था। इस तरह से और भी क्वेश्चन आप लोगों का हम वीडियो अपलोड करेंगे आज, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।